साहब के बोतल दुकान में जाते हैं, ऐसे ट्रिप कर करके आपको देखता है, ट्रैक एंड ट्रेस हो गया तो वो समझिए सरकार के खाते में पैसा चला गया उस दिन का सेल। लेकिन जो टीएनटी नहीं हुआ, विदाउट टीएनटी के द्वारा जो माल बिक जाता है वो चला जाता है पॉकेट में। 1200 दुकान कंपोजिट और मेन शराब की दुकानें हैं। 1200 दुकान में 3 लाख रुपया कम से कम 12-3600, जबकि अगर बढ़िया से जांचो ये 5-6 करोड़ होगा। 3600 तो हमारी आंकड़ा है। ऑडिटर ट्रेनर को भेजता है, अपने नहीं जाता है। तो ट्रेनर जो लड़का जाता है वो फोन से, मैं कई जगह प्रूफ हूँ, फोन से उठा करके पूछ लेता है कितना सेल है जी, कितना क्या, वो लिख देता है। सिर्फ एक बोतल दारू और 2000 रुपया लिया, लिख दिया। ऐसा ही लोग करता है तो उस पर कैसे भरोसा कीजिएगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक विभाग के इंस्पेक्टर को भेजे, देखिए दुकान में दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा कि नहीं। झारखंड सरकार ने शराब को लेकर के कई नीतियां बनाई हैं और इस नीतियों का सरासर फ़ायदा जो है वो निजी कंपनियां उठा रही है और निजी कंपनियां जो है इसमें गड़बड़ियां भी करते हुए नज़र आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड में लगभग 1500 शराब दुकानें हैं, जिसमें लगभग 300-350 आंकड़े बता रहे हैं कि इसमें गड़बड़ियां चल रही हैं। क्या कुछ गड़बड़ियां हैं, वही सब जानने के लिए अभी हमारे साथ सुबोध जायसवाल जी है, जो कि शराब व्यापारी संघ के महासचिव है। उनसे जानना चाहेंगे कि सर अभी कई जिलों में आप लोगों ने झारखंड राज्य के जो बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो चिट्ठियां भी दी है गड़बड़ियों को लेकर के, क्या कुछ मामला है सर? देखिए, ये भी मामला उजागर आज बरसों से है, लेकिन आज ये ऐसे मौका पर निकाला गया है लेटर सभी जिला में। ये स्वागत योग्य है विभाग का कि कम से कम अभी चेत करके अभी लेटर उन्होंने जारी किया है जांच के लिए सभी दुकानों में। लेकिन कहने का मतलब है कि आप जब अब लास्ट है, वित्तीय वर्ष आने वाला है, आपको संघ ने बहुत पहले से उजागर किया था कि जो प्लेसमेंट एजेंसियां काम करती है उसमें से सब चोर नहीं है, कुछ गलत भी आ गए हैं। उस गलत पर निगरानी रखनी। इसके पहले भी जीडीएस कंपनी था, पलामू लिए हुए था, मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई थी, जो सही साबित हुआ। आज के डेट में सरकार चेती, लेकिन आज पैसे का क्या हुआ ये अभी तक क्लियर विभाग नहीं किया है, और न करेगा। मैं समझता हूँ उसकी अपनी इज्जत की बात है। दूसरी बात है कि अब अभी एक विजन कंपनी है, एक मार्सन कंपनी है धनबाद में, एक बेबल कंपनी है जमशेदपुर में, जो इन लोगों के पास से हम लोग को जो जानकारी है, जैसे मान लें कि विजन कंपनी ने काम लिया। अब विजन कंपनी ने काम लिया खूंटी जिला में, जैसे एक जोन है, जोन 5 है इसका, तो जोन 5 का काम लिया तो वहाँ इसको 2 करोड़ 5 लाख रुपया बैंक गारंटी जमा करना था। बैंक गारंटी जमा करने के लिए इसके पास पैसा नहीं। विजन कंपनी अहमदाबाद की कंपनी, गुजरात की, वहाँ से यहाँ के कुछ दलाल लोग जा करके पेपर जुगाड़ कर करके ला करके यहाँ टेंडर में शामिल किया, और पैसे के लिए वो दर दर भटक करके, तो खूंटी का ही कुछ व्यापारी, कुछ एक एम्प्लॉय थे बहुत एजेड, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, समराम करके, वो बैंक में पेपर रख करके 95 लाख रुपया लोन लिया, और 1 करोड़ 20 लाख रुपया एक और वहाँ के व्यापारी है, उसने मिला के 2 करोड़ 5 लाख रुपया दे करके बैंक गारंटी जमा कर दिया। अब सवाल उठता है, बैंक गारंटी जमा कर दिया, दूसरा थर्ड पार्टी काम मिला कि इसको विजन कंपनी को, विजन कंपनी ने कोऑर्डिनेटर के रूप में उसको बहाल कर दिया। लेकिन विभाग जानती है विजन को, तो विजन के द्वारा जो यहाँ पर मैनेजर बनाया गया, जिसको भी, वो मैनेजर आखिर क्या करता है, उस मैनेजर के ऊपर विभाग क्या किया आज तक? उसको तो FIR करना चाहिए था विभाग को तुरंत। अभी जमशेदपुर में, आपको खूंटी में बोल रहा था, खूंटी में करीब 7-7.25 करोड़ रुपया का शॉर्ट है। जानते हैं विजन कंपनी टोटल 7.5 करोड़ रुपया, 7 करोड़ 45 लाख कुछ रुपया इसका बैंक गारंटी जमा है, और इसने करीब 15 से 18 करोड़ रुपया उठा चुका है। दोनों जोन 5 और 10, हजारीबाग जमशेदपुर के नहीं, हजारीबाग चतरा कोडरमा, इस जगह पे करीब हमारा आंकड़ा है कि कम से कम 8 से 7 करोड़ रुपया वहाँ पर इसका उठा चुका है। देखिए अब पैसा कैसे उठाता है वो भी देखिए खेला। टीएनटी आपने नाम सुना होगा, टीएनटी के द्वारा सरकार बेचवा रही है शराब, केवल आईबास है, टीएनटी के द्वारा नहीं बिकती है 100%। टीएनटी
जैसे आप शराब के बोतल दुकान में जाते हैं, ऐसे ट्रिप कर करके आपको देखता है, ट्रैक एंड ट्रेस हो गया तो वो समझिए सरकार के खाते में पैसा चला गया उस दिन का सेल। लेकिन जो टीएनटी नहीं हुआ, विदाउट टीएनटी के द्वारा जो माल बिक जाता है वो चला जाता है पॉकेट में। अब वो हम शाम को 10 लाख रुपया सेल हुआ, उस 10 लाख में हम विभाग को 7 लाख जमा करेंगे, 3 लाख अपने खाते में जमा करेंगे। इस तरह से एक दिन में करोड़ रुपया जमा नहीं होता है, महीनों में करोड़ रुपया उगाही कर लेता है। दूसरी बात कि अभी कहीं का टेंडर निकलता है, आप ही का पैसा दुकान से उठा करके आप ही के विभाग में बैंक गारंटी जमा करके दूसरे जिला का भी ले लेते हैं ये लोग। ये तो अलग खेला है। तो ये हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर विश्वास है तो आप जांच कराना हो तो जांच केंद्रीय स्तर पर कराइए। राज्य स्तर के अधिकारी यहाँ पर कर रहे हैं लेकिन उसमें सफल नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, जो लोकल स्तर पर जो ऑडिटर को रखा गया है, ऑडिटर ट्रेनर को भेजता है, अपने नहीं जाता है। तो ट्रेनर जो लड़का जाता है वो फोन से, मैं कई जगह प्रूफ हूँ, फोन से उठा करके पूछ लेता है कितना सेल है जी, कितना क्या, वो लिख देता है, सिर्फ एक बोतल दारू और 2000 रुपया लिया, लिख दिया। ऐसा ही लोग करता है तो उस पर कैसे भरोसा कीजिएगा। इसीलिए मैं विभाग से भी आगाह करता हूँ कि अपने स्तर से यहाँ स्टेट का जो ऑडिट डिपार्टमेंट है उसको बुला करके अलग से बहाल करके अगर एक एक दुकान की जांच होगी तो आज करोड़ों नहीं 3600 करोड़ रुपया हमारा आंकड़ा है। देखिए 1500 कुछ दुकानें हैं, कैसे हम लोगों ने निकाला है कैलकुलेशन, 1500 कुछ दुकानें, 1500 कुछ दुकानें में 300 कुछ दुकानें छोड़ देता हूं मैं, कुछ देसी होगा, कुछ छोटी दुकान होगा, छोड़ देता हूं। 1200 दुकान कंपोजिट और मेन शराब की दुकानें हैं। 1200 दुकान में 3 लाख रुपया कम से कम, 12 से 3600, जबकि अगर बढ़िया से जांचो ये 5-6 करोड़ होगा। 3600 तो हमारी आंकड़ा है, विभाग आज जागी है। लेकिन JSBCL को मैं बहुत पहले से आगाह कर रहा था, JSBCL की मैनेजर 4 जोन में बहाल करें। अब मैनेजर का काम रहेगा सभी जोन में जा करके हर महीने जांचे, हर दुकान का बिक्री जांचे, कितना माल तुमने, देखिए माल का तो पैसा जमा नहीं करना है, माल तो फ्री में मिल रहा है। माल का पैसा जमा करना रहता है तब एक चिंता रहता है कि हमारा पूंजी कहाँ जा रहा है। माल तो फ्री में मिल रहा है इसको JSBCL से। सर फिलहाल अभी जो आपने चिट्ठियां दी है वो किन किन जिलों को लेकर के दी है? मुख्य तौर पे हजारीबाग, चतरा, कोई मुख्य तौर पर अभी विभाग तो सभी जिला के लिए निकाला है नोटिस, लेकिन मुख्य तौर पर अभी टारगेट किया गया है विजन प्लेसमेंट एजेंसी, मार्सन धनबाद, बेबल कंपनी के यहाँ तो बरसों हो गया 18 करोड़ से 20 करोड़ रुपए वहाँ शॉर्टेज है जमशेदपुर में। वो सरकारी एजेंसी है बेबल कंपनी, और वो प्राइवेट उसको संचालन करने नहीं आता है, प्राइवेट से पैसा लेके उसको देता है चलाने के लिए। तो हम अगर पूंजी लगाएंगे 1000 रुपया, स्वाभाविक है कि हम 3000 निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके लोगों ने सबरलेट किया है। अगर सबरलेट नहीं करता, एजेंसी अगर काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो विभाग उसको भी नहीं जांचती है कि भाई तुम कौन हो। हम तो जानते हैं विजन को, विजन के डायरेक्टर कौन है हम उसको जानते हैं। थर्ड पार्टी कौन होता है, थर्ड पार्टी ही गड़बड़ियाँ करती है। विजन कंपनी अब ब्लैक लिस्टेड होने के कगार पर है और होना भी चाहिए। ऐसे मार्सन कंपनी धनबाद में, वहाँ भी करीब 8 से 9 करोड़ होगा शॉर्टेज, जमशेदपुर होगा। तो इन कंपनियों को, और भी कंपनी काम कर रही है आपके राज्य में, फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन के ऊपर क्यों नहीं दाग लग रहा है? जो लोकल कंपनियां हैं उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां दिखती है? लोकल कंपनियां जो भी है कोई गड़बड़ियां नहीं दिख रही है, इसलिए कि लोकल कंपनियां फ्रंट लाइन का, बहुत बड़े बड़े कंपनी का मेन पावर का काम लेती है। तो जो अलग राज्य से जो कंपनी आ रही है सर, तो इसमें क्या कुछ मेल लगता है राज्य सरकार और जो दूसरे राज्य से कंपनी आ रही है, क्योंकि वो तो पकड़ा नहीं रही है। देखिए बाहर की कंपनियां आती है, सारा डॉक्यूमेंट जांचने के लिए समय चाहिए विभाग को, स्क्रूटनी करने के लिए। अभी विजन कंपनी का मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मुझे हाथ लगा है, वो ले करके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, खर्च करके के। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि आपको भी चाहिए तो मैं बना दूंगा। मैंने कहा कि भाई मुझे टेंडर डालना है, मुझे 2 साल का क्रेडेंशियल बना दो, सर्टिफिकेट बना दो, ये रिपोर्ट बढ़ा के बनाना है। वो बोला 20,000 रुपया कर करके हम लेंगे पर ईयर।
20 दूना 40 और 15,000 सर्टिफिकेट 55,000। उसने कहा कि मैंने विजन कंपनी को 1 लाख रुपए लेके बना के दिया। तो इस तरह का अब विभाग के लिए भी भाई इतनी मोटी मोटी किताबें जांचना या भेजना, विभाग को जल्दीबाजी रहती है सेटलमेंट कराने की दुकान। विभाग के अपने अधिकारी पर विश्वास करना चाहिए। आपके यहाँ खुद एक्साइज डिपार्टमेंट है, एक्साइज के दरोगा है, इंस्पेक्टर है, इन लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। तो ऑडिटर खुद क्यों नहीं जाता है, ट्रेनिंग को क्यों भेज देते हैं? देखिए, हम एजेंसी लेके रखे हैं ऑडिट का। मान लीजिए कि फलाना ऑडिट एजेंसी कंपनी है, कोई कंपनी करके बना ली है, वो कंपनी टेंडर डालती है, वो कंपनी को यहाँ से ओके हो जाए। 2 कंपनी को यहाँ से ऑथराइज मिला है, वो 2 कंपनी क्या करे, अपने तो नहीं जाती है। ट्रेनर लड़का जो ट्रेनिंग लेता है जो सीए का, उस लड़के को भेज करके सिर्फ खाना पूर्ति करता है। अगर वो खाना पूर्ति नहीं होता, सही रिपोर्ट देता, तो आज ये करोड़ों की नौबत नहीं आती। आज भी हम माननीय सचिव महोदय से, माननीय राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री और उत्पाद आयुक्त से मांग करते हैं कि JSBCL द्वारा जो दुकान संचालित किया गया है, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है। 6 महीना समय है वित्तीय वर्ष में, एक एक दुकान में सारा माल परचेज करना बंद कर दीजिए कंपनी से। कंपनी को उधार पड़ा हुआ है करोड़ों रुपया, कंपनियां दौड़ रही है पेमेंट के लिए, कंपनियां को मिल नहीं रहा है। क्या भाई, तो आपका माल अभी दुकान में पड़ा हुआ है? नहीं, TNT के द्वारा आपका ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन में आपका माल दिख रहा है। हकीकत में दुकान में जाइएगा तो आपका माल ही नहीं है, दुकान में बिक गया है। तो कंपनियां को पेमेंट क्यों नहीं देते हैं साहब? क्यों दौड़ाते हैं आप? यहाँ तो आपको नगद बिक रहा है। तो बहुत सी लफड़ा है, बहुत सी। JSBCL को सुधारने की जरूरत है। JSBCL मेन पावर की कमी है। JSBCL 4-4 जोन में बांट करके आदमी को भेजे, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक विभाग के इंस्पेक्टर को भेजे। देखिए दुकान में दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा कि नहीं। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि तमाम बातें सुबोध जायसवाल जी ने कही है, और इससे ये नज़र आता है कि जो बाहर वाली कंपनी है, जो बाहर की जो निजी कंपनियां हैं, वो धड़ल्ले से शराब की गड़बड़ियां करते हुए नज़र आ रही है, और जो यहाँ की लोकल कंपनी है वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है इस तरीके की गड़बड़ियों में। अब देखने वाली यही बात होगी कि इन्होंने जो चिट्ठी जारी की है तमाम ज़िले में और गड़बड़ियों को लेकर के, इसमें क्या कुछ सफलता इन्हें हासिल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।